महाराज कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने गदा मार मार करके तोड़ दिया था और अधमरा उस युद्ध में छोड़ करके भीमसेन आदि चले गए। कई गिद्ध आते थे और उन सेना सम्रांगण में जो मरी हुई पड़ी हुई थी उसको गिद्ध नोच नोच करके खा रहे थे। कुछ गिद्ध तो दुर्योधन को भी मरा हुआ जान करके नोचने का प्रयास करते। इतना भी बल दुर्योधन में नहीं बचा था कि वो गिद्धों को उड़ा सके। कराह उठता था, मृत्यु के समान कष्ट होता था, परंतु प्राण निकल नहीं रहे थे। उस दुर्दशा में दुर्योधन किसी प्रकार छटपटा रहा था। उसी समय दुर्योधन का मित्र आया जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब पास में आया तो दुर्योधन से बोला, मित्र दुर्योधन, हमने तुम्हारा वो धन वैभव देखा जहां हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा किया करते थे, तुम्हारे लिए 56 भोग स्वर्ण थाली में लगा के रखते थे, और आज तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई है। मित्र बुरा मत मानना, परंतु तुमने महाभारत में जितने लोगों को सेनापति बनाया वो तन से तो तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन मन से सब पांडवों की ओर थे। इसलिए किसी ने भी आपको जिताने का प्रयास ही नहीं किया। जब ऐसा अश्वत्थामा बोला तो दुर्योधन बोला कि मित्र अश्वत्थामा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। तो किसका दुख है? दुर्योधन बोला, मित्र में 100 भाई था, 100 भाई में मेरे 99 मर गए, एक मैं बचा हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ, परंतु मुझे इसका दुख नहीं है कि हम 100 के 100 मारे गए। मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 के 100 मरने वाले हैं, परंतु पांडव 5 थे, परंतु एक को भी आंच नहीं आई। अरे एक भी अगर पांडव मर जाता तो मेरे मन को थोड़ा शांति मिल जाती कि चलो एक तो कम से कम मरा, परंतु हम तो सब नष्ट हो गए और पांडव 5, एक को भी आंच नहीं आई। देखिए, ये है उत्तम कोटि के दुष्ट। दुर्योधन मरने वाला है, परंतु अश्वत्थामा से कह रहा है कि अगर एक भी मर जाता तो मेरे मन को संतोष मिलता। जब ऐसा कहा तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम एक की बात करते हो, अरे मुझे आज्ञा दो, मैं 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने लाता हूँ। दुर्योधन ने कहा, ठीक है मित्र, तो अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी भी मैं राजा हूँ, जाओ मैं तुमको सेनापति नियुक्त करता हूँ। अगर एक भी पांडव को मार सकते हो तो जाओ मार दो और हमें सूचना सुनाओ आ करके कि मैंने मार दिया। ऐसा कह करके दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अब अश्वत्थामा विचार करने लगा कि मैं भाव में आकर के कह तो दिया कि पांडवों को मार दूंगा, परंतु मैं मारूंगा कैसे? अरे पांडव तो इतने बलशाली हैं, मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा? तो उसने एक युक्ति लगाई, काक उलूकन न्याय से पांडवों को मारने की सोची। ये काक उलूकन न्याय जानते हैं आप लोग? एक बार क्या हुआ कि रात के समय में कौओं को दिखाई नहीं देता है, तो उल्लुओं ने कौओं के झुंड पर रात्रि में धावा बोला और सब कौओं को मार दिया, खाली एक कौआ प्राण बचा के किसी प्रकार भाग गया। अब उस कौए ने सोचा कि इन उल्लुओं ने हमारे परिवार वालों को मारा है तो मैं भी इनको मारूंगा, बदला लूंगा।
अब कहाँ कौआ कहाँ उल्लू भैया। कौआ इतना निर्बल, सोचा मैं इतना निर्बल हूँ, मैं एक भी उल्लू को नहीं मार पाऊंगा, इतने सारे उल्लू हैं कैसे मारूंगा। तो उसने दिमाग लगाया और सोचा कि जिस प्रकार हमारे परिवार वालों को उल्लुओं ने रात में मारा, क्योंकि रात में उन्हें दिखाई नहीं देता, तो मैं दिन में उल्लुओं को मारूंगा, क्योंकि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता। और दिन में उल्लू झुंड में बैठे हुए थे और अकेला कौआ गया और सभी उल्लुओं को मार दिया। अश्वत्थामा ने इससे एक शिक्षा ली कि जब पांडव रात्रि में सोए रहेंगे तब मैं जाऊंगा उनको मारूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका हुई सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक परमात्मा होते हैं ना, उसका जगत विरोधी हो जाए परंतु एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान ने जब देखा कि पांडव अपने अपने शिविर में सोने जा रहे हैं, तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब समझ गए। पांडवों को बुलाया, बोले हे पांडवों, आज तो विजय की रात्रि है। अरे रोज तो सोते ही थे आप लोग, आज हम लोगों को उत्सव मनाना चाहिए, महोत्सव मनाना चाहिए, ऐसे मत सो। और भगवान पांचों पांडवों को लेकर के दूर चले गए। और रात्रि में पांडव पुत्रों ने देखा कि पिताजी तो भगवान के साथ कहीं गए हैं, तो पांडव पुत्र पिता के शिविर में जाकर के पांचों सैया पर लेट गए, जो देखने में पांडव जैसे ही लगते थे। रात्रि में अश्वत्थामा आया और पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके बाण मारा और सिर धड़ से अलग कर दिया। और सिर, पांचों सिरों को लेकर के अश्वत्थामा के पास पहुंचा, दुर्योधन के पास पहुंचा। अश्वत्थामा, मित्र तुम एक पांडव की बात करते थे, अरे देखो मैं पांचों पांडवों का सिर लाया हूँ। दुर्योधन ने कहा, ऐसा बोल रहे हो जैसे गाजर मूली खेत से उखाड़ करके लाए हो, लाओ भीमसेन का सिर मुझे दो। जैसे ही अश्वत्थामा ने भीमसेन का सिर दिया, दुर्योधन इतना जोर से भीमसेन के सिर को दबाया, वो चकनाचूर हो गया। दुर्योधन बोला, अरे अश्वत्थामा, ये तुम किसका सिर ला करके मुझे दिए हो? महाराज ये भीमसेन का सिर है। बोले नहीं नहीं, ये भीमसेन का सिर नहीं हो सकता है, क्योंकि गदा युद्ध में जब मैं भीमसेन के सिर पे गदा मारता था तो मेरा गदा 10 गुना तेजी से मेरी ओर लौट करके आता था, और वो भीमसेन का सिर आज मुझसे ऐसे चकनाचूर हो गया। मसाल लेकर के आओ, मैं देखूंगा ये कौन है। और जब अश्वत्थामा मसाल लेकर के आया तो दुर्योधन ने देखा और समझ गया दुर्योधन कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। फपक फपक करके रोने लगा कि अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? अरे हमारी शत्रुता तो पांडवों से थी, पांडव पुत्रों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? अरे पांडव जैसे भी थे हमारे भाई थे, ये छोटे छोटे बालक तो हमारे भी तो पुत्र के समान थे। अरे तुमने पांडव पुत्रों को मार करके अश्वत्थामा हमारे कुल में तो किसी को तर्पण करने के लिए भी नहीं छोड़ा, हमारा पिंडदान कौन करेगा? और दुर्योधन को ये वरदान था कि जब तुम्हें सुख और दुख दोनों होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। सुख हुआ कि पांचों पांडव मारे गए हैं, और दुख हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। इधर अश्वत्थामा ने जब सुना कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तो समझ गया कि अगर ये पांडव पुत्र हैं तो अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अश्वत्थामा तो भागने लगा। इधर अश्वत्थामा तो भागा और सुबह का समय हुआ तो द्रौपदी जब प्रातः काल उठी तो देखी कि हमारे पुत्र तो हमारे शिविर में है ही नहीं,
आखिर वो अपनी सैया को छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? अरे हमारे पुत्र तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में आते थे, हमारे चरणों में प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे। आज हमारे पुत्र ऐसी निद्रा में सोए हैं कि जगे ही नहीं, प्रणाम ही नहीं किया। तो भागी भागी गई और पांडवों के शिविर में जा करके जैसे ही पर्दा हटाया द्रौपदी ने, तो क्या देखती है कि हमारे पुत्र का धड़ तो वहां पे पड़ा हुआ है सैया पे, परंतु सिर गायब है। चीत्कार करके द्रौपदी रोने लगी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। चीत्कार करके द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी, हे किरीटमाली नारायण, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, हे भीमसेन, हे नकुल सहदेव, तुम लोग कहाँ चले गए? जल्दी से मेरे पास आओ, देखो हमारे पुत्रों का क्या हाल हो गया है। पांडवों ने सुना, भागे भागे दौड़ करके आए और क्या देखते हैं कि हमारे पुत्रों का धड़ तो यहाँ पे पड़ा है, परंतु सिर गायब है। द्रौपदी को चीत्कार करके रोते हुए देख करके अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं गांडीवधारी अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस किसी ने भी हमारे सोए हुए पुत्रों को मारा है उसको तुम्हारे सामने लाऊंगा और उसको मैं गला काटूंगा। अगर ये अर्जुन उसका गला नहीं काटा, उसको मारा नहीं, तो चिता में आग लगा करके अपने शरीर को ही भस्म कर लेगा। और अर्जुन तो क्रोध में आंखें लाल करके कृष्ण जी से बोले, हे केशव, मेरे रथ को ले चलो जहां ये मेरे पुत्रों का हत्यारा है। बाण को देखा अर्जुन ने, पहचान गए कि ये अश्वत्थामा है। तुरंत भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और घोड़ों की लगाम को पकड़ा, अर्जुन को रथ में बैठाया और ले करके अश्वत्थामा के सामने पहुँचे। अश्वत्थामा ने देखा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। संत आकर के तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अर्जुन के भी ब्रह्मास्त्र को और अश्वत्थामा के भी ब्रह्मास्त्र को। अर्जुन झट से उतरे और अश्वत्थामा को रस्सियों में पकड़ करके बांधने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन इसको क्यों बांध रहे हो? इसको अभी अभी मृत्यु दंड दो, ये बाल हत्यारा है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इसको मारूंगा तो मैं जरूर, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, इसलिए द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा। और रस्सियों में जकड़ करके अश्वत्थामा को रथ के पीछे में डाल दिया और रथ को लेकर के द्रौपदी के सामने पहुंचे और द्रौपदी से बोले, द्रौपदी तुम बिल्कुल मत रो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा इस समय मैं पकड़ करके लाया हूँ, वो रथ में पीछे बंधा हुआ पड़ा हुआ है। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा सुना तो भागी भागी रथ के पीछे में गई और जब पीछे में देखा कि हमारे गुरु पुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन ने रस्सियों में बांधा है, सारा दुख द्रौपदी का समाप्त हो गया। रस्सियों को पकड़ करके द्रौपदी खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरुम। अरे अर्जुन, ये किसको पकड़ करके तुम लाए हो? अरे तुम भूल गए, ब्राह्मणो नितराम गुरुम, तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, और क्षत्रियों के तो ब्राह्मण निरंतर गुरु ही होते हैं। और गुरु होने के साथ साथ ये तो वास्तव में गुरु पुत्र हैं अर्जुन। गुरु पुत्र भी गुरु के समान ही आदरणीय होता है, और तुम ऐसे गुरु पुत्र को बेड़ी बंधन में बांध करके लाए हो।
अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये गुरु पुत्र भले है परंतु हमारे सोए हुए बालकों को इसी ने मारा हुआ है। द्रौपदी ने कहा कि हे अर्जुन, पुत्र के मरने का कितना दुख होता है ये आज मैं महसूस कर रही हूँ। अरे बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, एक बांझ स्त्री क्या जाने की प्रसव की पीड़ा क्या होती है। मेरे 5 पुत्र मरे हैं, आज पुत्र के मरने का क्या दुख होता है ये मैं महसूस कर रही हूँ अर्जुन। और वही दुख मैं अपनी गुरु माता को भी दूं तो बताओ कैसी मर्यादा रह जाएगी। अरे जाके पैर न पड़ी बेबाई, शोक आ जाने पीर पराई। जिसके जीवन में दुख नहीं आया उसको क्या पता कि दुख क्या होता है। इसलिए हे अर्जुन, जो होना था सो हो गया। अब गुरु पुत्र को मारने से हमारे पुत्र तो जीवित नहीं हो जाएंगे, इसलिए मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो अर्जुन, बिल्कुल भी मत मारो, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि पुत्र के मरने का क्या दुख होता है। अरे तुमने छल पूर्वक महाभारत के युद्ध में अपने गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया। अब गुरु माँ यदि तुम्हारी जिंदा है तो केवल इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका पुत्र अश्वत्थामा जिंदा है। विचार करो अर्जुन, गुरु पुत्र को तो तुम लोगों ने मार ही दिया था। अब अगर अश्वत्थामा को मार दोगे तो अश्वत्थामा ही केवल नहीं मरेगा, अश्वत्थामा की माँ कृपि भी विरह में मर जाएगी। तो 3 ब्रह्म हत्याओं को लेके अर्जुन कहाँ तक तुम घूम पाओगे। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम में स। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी के इन वचनों को सुना, तुरंत द्रौपदी के पक्ष में आ गए कि अर्जुन, द्रौपदी सत्य कह रही है, जो होना था सो हो गया। अब ये अश्वत्थामा को मारने से तो हमारे पुत्र जीवित नहीं होंगे, इसलिए छोड़ दो। देखिए, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपके धैर्य की, धर्म की, मित्र की, नारी की विपत्ति में ही परीक्षा होती है। आपके पास खूब धन संपत्ति हो, हजारों आपके मित्र हो और विपत्ति पड़ते ही आपको छोड़ के चले जाएं, तो वो आपके असली मित्र नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार आप बहुत धर्मात्मा हैं, परंतु विपत्ति में आप धर्म को भूल जाएं तो आप धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। आज विपत्ति पड़ी, भला संसार की ऐसी कौन सी स्त्री हो सकती है कि उसके 5 पुत्रों का हत्यारा, अरे 5 तो छोड़ो, 1 पुत्र का हत्यारा सामने आ जाए और वो माँ कह सके कि जो होना था सो हो गया, ये भी तो किसी का लाल है, किसी का पूत है, इसको छोड़ दो। क्या संसार में कोई ऐसी माँ हो सकती है? कोई नहीं हो सकती है। परंतु धन्य है द्रौपदी, जो आज विपत्ति में भी धर्म को नहीं छोड़ रही है। सूत जी भी द्रौपदी के इन वचनों का सम्मान करते हैं और सौनक जी से कहते हैं कि हे सौनक जी, द्रौपदी के इन वचनों में 6 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? धर्मः न्यायं सकरुणम निर्व्यलीकं समं महत। द्रौपदी धर्म की बात कर रही हैं, पक्षपात नहीं कर रही हैं कि नहीं नहीं इसने हमारे पुत्र को मारा तो मार दो। धर्म की बात कर रही हैं कि गुरु पुत्र को नहीं मारना चाहिए अर्जुन। न्याय की बात कर रही कि जो होना था सो हो गया, छोड़ दो। साकारुण्य है, करुणा भरी हुई है, महत्व श्रेष्ठता है द्रौपदी के इन वचनों में। जैसे ही भीमसेन पक्ष में आए द्रौपदी के, युधिष्ठिर जी पक्ष में आए द्रौपदी के, भीमसेन को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे आप लोग इसको छोड़ने की बात करते हो, अरे जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो भीमसेन और अर्जुन अश्वत्थामा को मारने का विचार कर रहे थे और द्रौपदी और युधिष्ठिर कह रहे थे अर्जुन जो होना था सो हो गया, छोड़ दो अश्वत्थामा को। अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में फंस गए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।
अरे युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे हैं कि छोड़ दो, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं चिता में जल जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। बारंबार विचार कर रहे थे अर्जुन, समझ नहीं पाए, तो भगवान के पास गए। बोले हे प्रभु आप ही मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं, बड़ा धर्म संकट है। भगवान मुस्कुरा करके बोले अर्जुन मैंने तो पहले ही कहा था जब बांध रहे थे कि इसको यहीं पे मार दो, तुम ही पकड़ के लाए थे, अब भोगो। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु अब आप तो कम से कम विनोद ना करें, आप बताएं हम क्या करें। तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं जो कहता हूं उसको मत करो। अरे तेसाम शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र जैसा कहते हैं अर्जुन वैसा कर दो, तो ऐसा करो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही बताएं शास्त्र क्या कहते हैं। तो तुरंत भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधार्हण। हे अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी हो उसका कभी भी वध नहीं करना चाहिए। जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन का तो मुख लटक गया कि अब मुझे तो मरना ही पड़ेगा। तभी भगवान ने कहा अर्जुन बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी सुन रहे थे, बोले धन्य हो न्यायाधीश, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो गए तो हो गया संविधान का सत्यानाश। बोले क्या हुआ? अरे बोले प्रभु अर्जुन कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को मारूं के छोड़ूं, और आप फैसला सुना रहे हो कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपने कहा क्या? बात तो ज्यों की त्यों ही रह गई। लेकिन विचार करिए अर्जुन ने भगवान से गीता का उपदेश लिया है, तो गुरु जब शिक्षा देते हैं तो समय पड़ने पर अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं, और तो कोई नहीं समझ पाया। अर्जुन तुरंत समझ गए, ओहो मेरे प्रभु ने कहा था आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या भवेत नारी शस्त्रो विदितो वधः। ये बिना अस्त्र के मरने योग्य हैं। विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण को भरी सभा से बेइज्जत करके धक्का मार के निकाल देने से उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल लिया, उसका मूड़ दिया, छोर कर्म करा दिया, आधा बीच का हिस्सा किनारे किनारे रहने दिया और धक्का मार करके अश्वत्थामा को सभा से निकाल दिया। अब अश्वत्थामा जब बेइज्जत होकर के निकला तो उसको इतनी ग्लानि हुई कि अर्जुन ने मेरा अपमान किया, अब मैं कोई भी पांडवों के वंश में जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लगा कि अरे पांडवों के यहाँ है ही कौन जो जल देने वाला है? अरे पांडव पुत्र थे, उन्हें तो मैंने पहले ही मार दिया, अब कौन है? ध्यान कर ही रहा था कि ध्यान आया, ओहो पांडव पुत्रों को तो मैंने मार दिया, परंतु जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था वो महाभारत में मारा गया था, उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अरे अब तो उस बालक का जन्म होने वाला होगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। इधर भगवान सबसे विदाई लेकर के द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांचों पांडव, द्रौपदी सब लोग खड़े थे और भीगे आंखों से भगवान को विदाई दे रहे थे कि हे प्रभु अब आप द्वारिका जा रहे हो। और भगवान सबसे मिल करके एक पैर रथ पे रखे ही थे, उसी समय उत्तरा चीत्कार करती हुई आई और भगवान के चरणों में लेट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्।
उत्तरा चीत्कार करती हुई आई और भगवान के चरणों में लेट गई। पाहि माम प्रभु, ये बाण मेरी ओर आ रहा है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए। हे प्रभु, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पांडवों के कुल का बीज है प्रभु। और द्रौपदी अनन्य भाव से उत्तरा भगवान के चरणों में अनन्य भाव से लेट गई और भगवान की स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। उत्तरा ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो करके एक रूप से तो बाहर में खड़े रहे और सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गदा को इतना जोर जोर से घुमाया गर्भ में कि जो ब्रह्मास्त्र था वो गदा के दिव्य तेज को देख करके शांत हो गया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, ज्ञानी कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, लेकिन ये कथा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। भगवान तो भक्त की रक्षा के लिए जो गर्भ निंदनीय है उस गर्भ में भी प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। अरे संसार में बहुत भक्तमती माताएं हुई, किसी ने भगवान को गर्भ में धारण किया तो किसी ने भक्त को धारण किया, पर धन्य है उत्तरा जो भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान बाहर निकल करके आए और बोले, उत्तरा अब तो कोई चिंता नहीं है। उत्तरा ने कहा, नहीं प्रभु, अब कोई चिंता नहीं है, अब तो मेरा ताप भी गर्भ का शांत हो गया है। और भगवान सबसे विदाई लेके द्वारिका जाने लगे। बगल में खड़ी थी कुंती बुआ, और जब कुंती ने देखा तो सब समझ गई और भगवान की दिव्य स्तुति को किया। कुंती माता प्रथम स्कंध में 26 श्लोकों में भगवान की बड़ी ही सुंदर दिव्य स्तुति करती हैं। कुंती माता कहती हैं, हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् अप्रकृतेः पुरुषात् परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छिन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां
कथं पश्येम हे स्त्रिया। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। विपद विस्मरणं विस्मृतिः संपद नारायण श्रुति। कुंती माता ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और एक श्लोक इतना दिव्य है भगवान की स्तुति का। कुंती बुआ गई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे कुंती बुआ, आज ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमें प्रणाम कर रही हैं। कुंती ने कहा, प्रभु थोड़ी देर आप चुप रहिए, मैं बार बार ये अनुभूति करती हूँ कि आप मेरे भतीजे नहीं, आप परमात्मा हैं, परंतु आप मुस्कुरा करके बुआ कह देते हो और जितनी आपकी ये दिव्य लीला का मैं आभास करती हूँ सब माया के कारण लुप्त हो जाती हैं। आज मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम कर रही हूँ प्रभु। अच्छा बुआ, आप किसको प्रणाम कर रही हो? कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। हे आदि पुरुष परमात्मा, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु कितना बड़ा आश्चर्य है कि आप कण कण में विद्यमान हैं, परंतु ऐसी माया का आपने पर्दा डाल दिया है कि आप कण कण में होते हुए भी कहीं नजर नहीं आते हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम परंतु अलक्ष्यम। समस्त जगह पे आप व्याप्त हैं प्रभु, परंतु अलक्ष्य हैं। हम मूढ़ आपको किस प्रकार से देख सकते हैं? जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जादूगर की माया को देख करके आश्चर्य करता है कि अरे जादूगर ने गला कैसे काट दिया, नोटों की बरसात कैसे कर दिया, तो देख देख करके सब आश्चर्य करते हैं। उसी प्रकार आप एक जादूगर हो प्रभु, और हम सब देखने वाले अल्पज्ञ लोग हैं, आपकी माया को कैसे समझ सकते हैं? लेकिन हे प्रभु, अगर जादूगर की माया से कोई प्रभावित नहीं होता है तो वो जादूगर का जमूड़ा होता है, एक सहायक होता है जादूगर का। सब देख के आश्चर्य करते हैं जादूगर की माया, कोई हाथ कैसे काटा, पैर कैसे काटा, गला कैसे काटा, नोटों की बरसात कैसे किया, परंतु जमूड़ा सावधान रहता है कि कब जादूगर क्या आदेश देगा, उसे सब पता है। तो हे प्रभु, जिस प्रकार जादूगर के साथ रहते रहते जमूड़ा हर माया को समझ जाता है जादूगर के, हे प्रभु उसी प्रकार आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें। अन्य कोई कितना भी ज्ञान बुद्धिमान हो, परंतु आप जिसको नहीं चाहेंगे वो आपको नहीं जान सकता है। सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम होई जाए। सो जानहि जेहि देहु जनाई।
जनाई। इसलिए हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। प्रभु, एक प्रश्न है, क्या आप विपत्ति में ही हमेशा साथ रहते हैं? मैंने यह विचार किया कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तब तब आप हमारे पास में रहे प्रभु। और आज हमारे पुत्र राजा बन गए हैं, तो जैसे ही सुख का क्षण आया तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। तो प्रभु, यदि आप विपत्ति में ही हमारे साथ रहते हैं तो मुझे आज आशीर्वाद दीजिए कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो विपद विस्मरणं विस्मृतिः संपद नारायण श्रुति। विचार करें, क्या कोई कुंती माता के जैसे भक्त हो सकता है? आज कुंती माता ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि विपदा सन्तु न शश्वत्, इतनी विपत्ति हमको दे दीजिए कि वो विपत्ति कभी हमको छोड़ करके जाए ही ना। वास्तव में प्रभु, वो विपत्ति नहीं है जो विपत्ति आती है। विपत्ति तो वो है जो व्यक्ति थोड़ा सा सुख पा करके आपको भूल जाता है प्रभु। विपद विस्मरणम विस्मृति संपद नारायण श्रुति। हे प्रभु, आप हमारे साथ हैं, आपकी याद निरंतर बनी रहती है। इसके अलावा कौन सी संपत्ति हो सकती है? यही बात विभीषण जी ने हनुमान जी से भी कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति, हनुमंत विपत्ति, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कुंती बार बार दुखों को मांगी, परंतु भगवान ने कुंती बुआ को दुख नहीं दिया, क्योंकि भगवान के पास तो दुख है ही नहीं। दिया तो वो जाता है जो व्यक्ति के पास जो हो। भगवान के पास दुख नहीं है तो भगवान द्वारिका जाना ही निरस्त कर दिए। बोले, हे कुंती बुआ, यदि आपका इतना प्रेम है तो हम द्वारिका जाएंगे ही नहीं, हम इसी हस्तिनापुर में ही रहेंगे। और भगवान कुंती माता के साथ साथ में रहने लगे। परंतु एक दिन की बात थी, क्या हुआ कि भगवान मध्य रात्रि में देखे कि युधिष्ठिर जी के शिविर की मशाल जल रही है, तो भगवान गए और जब युधिष्ठिर जी के शिविर का दरवाजा खोला तो भगवान ने क्या देखा कि युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। और जब रोते हुए युधिष्ठिर जी को देखा तो पास में गए और पूछा, अरे भैया युधिष्ठिर, आप रो क्यों रहे हो? तो युधिष्ठिर जी तो हाथ जोड़ के फपक फपक के रोते हुए बोले कि हे केशव, आज मेरे राजा बनने के लोभ ने मुझसे बहुत बड़ा पाप करा दिया। अरे जब मैं राजगद्दी पे बैठता हूँ और वो स्त्रियां मेरे सामने आती हैं जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं माँ से कि माँ माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं, वो स्त्रियां बता नहीं पाती हैं, वो हमारी ओर देख करके रोती हैं और अचला में अपने मुंह को छिपाती हैं। केशव, तो मुझे लगता है मानो वो भरे हुए नेत्रों से आंसू जिसमें भरे हैं वो मेरी ओर देख के कहना चाहती हो कि बेटा, तुम्हारे पिता का
हत्यारा कोई और नहीं है, युधिष्ठिर है। अरे मेरे राजा बनने के लोभ ने कितनी स्त्रियों को पति से वंचित कर दिया, कितने बालकों को उनके पिता के सुख से वंचित कर दिया। भगवान समझ गए, ओहो युद्ध से पहले छोटा भाई ये जो है दुखी हुआ कि देखो हम युद्ध कैसे करेंगे, हमें अपने साथियों के साथ युद्ध करना है। तो सबसे पहले युद्ध से पहले छोटे भाई अर्जुन को विषाद हुआ, और अब जब राजा बन गए हैं तो भीष्म पितामह को विषाद हो गया। तो हमें युधिष्ठिर जी को समझाना चाहिए, परंतु भगवान ने युधिष्ठिर जी को नहीं समझाया। युधिष्ठिर जी और पांडव द्रौपदी आदि को लेकर के भगवान 8 दिन से सरसैया पर विद्यमान थे। भीष्म पितामह उनके पास लेकर के गए। अच्छा भगवान समझाते तो क्या युधिष्ठिर जी नहीं समझते? सच बात तो ये है कि ये महत्व भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर जी को उपदेश दिलवाना चाहते थे भगवान, इसलिए भगवान ने नहीं समझाया। नहीं तो भगवान समझाते और युधिष्ठिर जी ना समझते, ऐसा हो सकता है क्या? जब पांडवों ने भगवान से कहा था कि हे केशव आप तो पत्र लेकर के जाओ और कौरवों से कहो, दुर्योधन से कहो कि हमें 5 गांव दे दे, हम रह लेंगे, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान पत्र लिए और पत्र लेकर के जाने लगे हस्तिनापुर। तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए केस दिखाए और केस को खुला हुआ दिखा के द्रौपदी ने कहा, हे केशव इन खुले हुए केसों को देख रहे हो, मैंने प्रतिज्ञा की हुई है कि जब तक दुष्ट दुशासन के रक्त से इन केसों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं इन केसों को नहीं जूड़ा बना के बांधूंगी, इनका वेणी बंधन नहीं करूंगी। भगवान ने कहा, कृष्णा हमें तुम्हारी प्रतिज्ञा सतत स्मरण है, मैं भूला नहीं हूँ, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। परंतु प्रभु आप तो संधि का पत्र लेकर के जा रहे हैं कौरवों के पास में, अगर कौरव मान गए और 5 गांव दे दिया तो युद्ध होगा नहीं, और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान मुस्कुरा करके बोले, कृष्णा तुम चिंता मत करो, मैं भले ही कौरवों को समझाने जा रहा हूँ, परंतु कौरव समझेंगे नहीं, दुर्योधन समझेगा नहीं, युद्ध तो होगा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप समझाएंगे और ये दुर्योधन और कौरव नहीं समझेंगे? तो भगवान मुस्कुरा करके बोले कि हे कृष्णा हम समझाना चाहेंगे तब तो कौरव समझेंगे, अरे हम समझाना ही नहीं चाहते हैं तो समझेंगे कैसे? अरे भगवान को समझाना हो तो कौन सी बड़ी बात है? वो तारा जो बलि की मृत्यु के बाद रो रही थी और भगवान गए एक चौपाई में तारा को समझा दिया, तारा क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान गए और एक चौपाई तारा को सुनाया कि तारा ये शरीर पंच तत्व विनिर्मित है, ये पंच तत्व में विलीन हो गई है और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो फिर रो क्यों रही हो? तारा का सारा दुख भगवान ने एक चौपाई में दूर किया। नहीं विचार करें, पति का हत्यारा आए और उपदेश दे तो समझ में आएगा? तो सच बात तो ये है कि भगवान यह दिव्य उपदेश युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह के द्वारा श्रवण कराना चाहते थे। भीष्म पितामह 8 दिन से सरसैया पर विद्यमान थे, शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल गई थी
और जैसे ही पांडव पहुंचे भीष्म पितामह के सामने, प्रणाम किया अर्जुन ने, बाबा प्रणाम। भीष्म पितामह आंख खोले और आंख खोल करके देखा अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, वो तेरा सारथी तेरे साथ में नहीं आया क्या? तब तक द्वारिकाधीश प्रभु आए सामने, बोले बाबा प्रणाम। मुस्कुरा दिए भीष्म पितामह देख करके श्री कृष्णचंद्र जी को, और अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, हाँ बाबा, ये तो हमारे मामा के लड़के हैं, कृष्णचंद्र जी हमारे भैया हैं। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले अर्जुन तुम्हारे इनके साथ कितने रिश्ते हैं तुम ये तो बताओ। यन्मन्ने मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदा दथ सारथि। भीष्म पितामह ने कहा कि हे अर्जुन, कभी तुम इन्हें अपने मामा का लड़का बताते हो, तो कभी अपना प्रिय मित्र बना लेते हो, सखा बना लेते हो, कभी तुम इनको दूत बना करके भेज देते हो संधि पत्र लेकर के, कभी गुरु बना करके तुम इनसे गीता का ज्ञान ले लेते हो, तो कभी सारथी बना करके रथ को हकाने लगते हो। तो तुम्हारे साथ इनके कितने रिश्ते हैं अर्जुन, परंतु हे अर्जुन तुम्हारे साथ इनके साथ जो रिश्ता है आज तक तुम नहीं समझ पाए। भगवान ने कहा कि हे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर जी को विषाद हो गया है, कृपा करके आप समझाएं। तो भीष्म पितामह ने दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म आदि को विस्तार से बताया, किसी को संक्षेप में बताया, किसी को विस्तार से बताया। और जब राज धर्म का बोध हुआ युधिष्ठिर जी को, तो सारा शोक नष्ट हो गया भीष्म युधिष्ठिर जी का। और तब भीष्म पितामह भगवान की ओर देखे और देख करके बोले कि हे प्रभु, जब आप आ ही गए हैं तो हमारी इच्छा एक है, उसको पूरा कर दीजिए। प्रभु बोले, क्या भीष्म पितामह बाबा, क्या इच्छा आपकी पूरा कर दीजिए, क्या पूरा करें हम? तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण जी, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। हे प्रभु, अब इस जीवन में एक ही इच्छा है कि इदम कलेवरम अहम न हिनोमि तावत तुम सुस्थिरो भव। हे प्रभु, जब तक मैं इस कलेवर को छोड़ करके चला ना जाऊं, तब तक आप जब आ ही गए हैं तो अब छोड़ करके हमारे सामने से आप मत जाइए। ऐसा सुना कृष्ण जी ने तो सामने आके उदास हो करके मुंह लटका करके खड़े हो गए, क्योंकि भगवान जानते थे कि भीष्म बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब तक ये ना चाहे तब तक तो ये मर ही नहीं सकते हैं। तो जब भगवान को मुंह लटकाया हुआ भीष्म पितामह ने देखा तो कहा, हे प्रभु, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। हे प्रभु, आप मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े होइए। जैसे सूर्योदय के समय कमल दिव्य खिला रहता है, वैसे ही मैं आपके मुख कमल का दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि जो आपकी एक बार मुस्कान को देख लेता है वो आपका दीवाना हो जाता है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, आप तिरछी चितवन से हमें निहारते रहिए और हम आपको इसी प्रकार से देखते रहे प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लखी जिन लाल की मुस्कान, तीनहि विसरी वेद विधि।
सब योग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। हे प्रभु, जो आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को एक बार देख लेता है, आपके नजर को देख लेता है, वो तो आपका दीवाना हो जाता है प्रभु। क्योंकि सारा कमाल तो आपके इन तिरछे नजरों का ही है, ये सारा कमाल इन नजरों का है। अरे नजर उठी तो कजा बन गई, नजर झुकी तो हया बन गई, नजर चढ़ी तो अदा बन गई, और नजर फिर गई तो दया बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। इसलिए हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर के हमको देखते रहिए। और सुंदर सूर्य भगवान उत्तरायण हुए और एकादशी की तिथि आई शुक्ल पक्ष में, और एकादशी के दिन भीष्म पितामह एकादश श्लोकों से भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य धाम गए। और देखें, भीष्म पितामह जिस दिन प्राण का त्याग किए उस दिन एकादशी थी, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि आज भी एकादशी ही है। बोलो राधे राधे। इसी को कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। जब भगवान की कथा शुरू होती है, लग्न मुहूर्त अपने आप बनना प्रारंभ हो जाते हैं। और ठीक जैसे द्वापर में भीष्म पितामह एकादशी के दिन दिव्य एकादश श्लोकों से स्तुति किए, आइए हम भी भीष्म पितामह के साथ दिव्य स्तुति करते हुए आज वाणी को विश्राम करेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूम्नि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं, त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं, हरिर्गमन्तुमिमं गतोत्तरीयः। वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञां नृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। धृतरथ चरणो भयाचलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयः। बोलिए भीष्म पितामह महाराज की। भीष्म पितामह भगवान की दिव्य स्तुति की, और स्तुति करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, अब मेरी इति होने वाली है। देखिए, स्तुति अथ से की जाती है, परंतु भीष्म पितामह इति से स्तुति कर रहे हैं, यानी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, अब ये मेरी अंतिम स्तुति है, आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। और कहते हैं कि हे प्रभु, हम जाने से पहले अपने पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। ए भैया, एक लोग आया करो, 3 लोग आते हो फिर बात करने लगते हो आपस में। एक लोग आया कर। बोलो राधे राधे। क्या कह रहे थे? हम तो भूल गए। क्या कह रहे थे? कोई बताइए भाई।
तो बाबूजी बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। क्या कह रहे थे हम? हाँ? हाँ। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। हम निवेदन कर रहे थे कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन की भी इति होने वाली है और ये अंतिम स्तुति है, लेकिन प्रभु हम जाते हुए एक काम करना चाहते हैं। क्या? अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं प्रभु। सब आश्चर्य करने लगे कि भीष्म पितामह जी ने तो विवाह ही नहीं किया, पुत्री कहाँ से हो गई? तो भगवान मुस्कुरा के बोले, बाबा आपने विवाह तो किया नहीं, पुत्री कब हुई आपके? तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु, इति मति रूप, ये जो मेरी मति है ना प्रभु, यही मेरी पुत्री है। हम सब के पास भी मति है, परंतु हम अपनी मति को श्रीमती बना लेते हैं। जैसे एक स्त्री जो कहती है पति वैसा ही करता है, वैसे ही हमारी बुद्धि जो कहती है वही हम करते हैं। बुद्धि ने कहा बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चलो चल के सुनाए, तो कथा में आ गए। बुद्धि ने कहा कौन 3-3 घंटा बैठ के कथा सुने, यहीं पे बैठे रहो, तो वहीं पे बैठे रहे। तो बुद्धि जो कहती है हम वो करते हैं। परंतु भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, मैंने अपने बुद्धि को अपनी पुत्री बना लिया। पुत्री वो करती है जो पिता कहता है। हे प्रभु, हम अपने पुत्री के लिए बहुत वर ढूंढे, परंतु कोई वर नहीं मिला, और जब आपको देखे तो मैं प्रसन्न हो गया कि आपके सुंदर जैसा वर मुझे अन्य कोई नहीं मिलेगा। भगवान मुस्कुरा के बोले कि बाबा, आपके पुत्री की ऐसी क्या विशेषता है कि कोई वर नहीं मिल रहा था? तो भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, हमारे बुद्धि के सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वितृष्णा है, तृष्णा से रहित है। ये प्रायः सबकी बुद्धि में सुत वित्त लोक की स्ना होती है, सुत की स्ना होती है, वित्त की स्ना। सुत वित्त की स्ना को तो छोड़ा भी जा सकता है भैया, लेकिन लोकेशना को छोड़ना बड़ा कठिन है। लोकेशना इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े सिद्ध संत सुत की स्ना को छोड़ देते हैं, वित्त यानी धन की तृष्णा को छोड़ देते हैं, परंतु लोकेशना तो रहती है कि हमें लोग जाने। घटम भीत्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम एनकेन प्रकारेण प्रसिद्धिर पुरुषो भवेत्। हमारी प्रसिद्धि हो, इसके लिए व्यक्ति अगर कपड़ा फाड़ के, अगर उसके कपड़ा फाड़ने से, आधा नग्न घूमने से उसका नाम हो, तो व्यक्ति आधा कपड़े फाड़ के नग्न भी घूमने के लिए तैयार हो जाता है। कृत्वा गर्धवरोहणम, गदहा में बैठने से यदि व्यक्ति को पहचान मिलती है तो व्यक्ति गदहा में भी बैठने को तैयार है। एनकेन प्रसारेण प्रसिद्धिर पुरुषो भवेत्, चाहे जैसे होना चाहिए, नाम होना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। और दिव्य भगवान की स्तुति करते हुए ललितवत गति विलासवल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमानः। भगवान के दिव्य रास लीला का चिंतन करते हुए भीष्म पितामह भगवान के चरणों में ही अपनी बुद्धि को अर्पित कर दिए। और दिव्य एकादशी के दिन भीष्म पितामह अपने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करके दिव्य विमान में बैठ करके वैकुंठ चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।